नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास और मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 10 मिनट में कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आज हम आपको क से शुरू होने वाले पर्यायवाची शब्द बताएंगे। पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान न केवल आपकी भाषा को समृद्ध बनाता है, बल्कि यह आपके लेखन और बोलने की क्षमता को भी बढ़ाता है। बिना रुके, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ रखते हैं, लेकिन उनका उच्चारण और लिखावट अलग होती है। कभी कभी क्या होता है ना यार, पेपर में एकदम सिंपल सा शब्द आ जाता है और उसका पर्यायवाची दिमाग से फिसल जाता है। ये बहुत ही आम समस्या है, खासकर जब हम परीक्षा में होते हैं और समय कम होता है। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ मज़ेदार और ज़रूरी पर्यायवाची शब्द बताएंगे जो आपको पेपर में पूरे नंबर दिलाएंगे। इन शब्दों को याद रखना बहुत ही आसान है अगर आप उन्हें सही तरीके से समझें और अभ्यास करें। तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठाइए और लिख डालिए सारे पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले हम क से शुरू होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची देंगे। उदाहरण के लिए, क का पर्यायवाची शब्द कवि हो सकता है। इसी तरह कविता का पर्यायवाची शब्द काव्य हो सकता है। अब हम आपको कुछ और उदाहरण देंगे। कला का पर्यायवाची शब्द शिल्प हो सकता है। कहानी का पर्यायवाची शब्द कथा हो सकता है। इन शब्दों को याद रखने के लिए आप उन्हें बार बार लिख सकते हैं और उनका उच्चारण कर सकते हैं। अभ्यास से ही आप इन शब्दों को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ भी इन शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। इससे न केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि आपको मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और सभी पर्यायवाची शब्दों को ध्यान से सुनिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। धन्यवाद। हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप किस प्रकार के और वीडियो देखना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्ण की। महाभारत के सबसे वीर योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें और किन किन नामों से जाना जाता था? राधे, क्योंकि उनकी परवरिश माता राधा ने की थी। कौंतेय, क्योंकि वो कुंती पुत्र थे। पार्थ, क्योंकि वो अर्जुन के भाई थे। अंगराज, क्योंकि अंग देश के राजा थे। और सूत पुत्र, क्योंकि उनकी परवरिश एक सूत ने की थी। देखा दोस्तों, एक ही व्यक्ति के कितने सारे नाम। अब बात करते हैं कनक की, यानी सोना। सोना तो सभी को पसंद होता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं सोने को और क्या क्या कहते हैं? कंचन, सुवर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, ये सारे शब्द सोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगली बार कोई आपसे कहे कि उसे कंचन चाहिए तो समझ जाना वो सोना मांग रहा है। अब आते हैं कपोत पर, यानी कबूतर। शांति का प्रतीक माना जाता है कबूतर को। लेकिन क्या आप जानते हैं कबूतर के और क्या क्या नाम हैं? हारीत, पारावत, परेवा, रक्तलोचन, ये सारे शब्द भी कबूतर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगली बार कोई आपसे कहे कि उसे हारीत दिखाई दिया तो समझ जाना वो कबूतर की बात कर रहा है। चैप्टर 4। अब बात करते हैं कपड़े की। कपड़ा तो हम रोज पहनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कपड़े को और क्या क्या कहते हैं? अंबर, पट, पोशाक, लिबास, दुकूल, परिधान, चीर, वसन, वस्त्र, ये सारे शब्द कपड़े के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगली बार कोई आपसे कहे कि उसे नया वसन चाहिए तो समझ जाना वो नए कपड़े की बात कर रहा है। चैप्टर 5। कमल, तालाब की शोभा। इस अध्याय में हम जानेंगे कमल के बारे में, जो न केवल तालाब की शोभा बढ़ाता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और साहित्य में भी इसका विशेष स्थान है। अब आते हैं कमल पर। कमल का फूल अपनी सुंदरता और पवित्रता के लिए जाना जाता है। ये फूल कीचड़ में खिलता है, फिर भी इसकी पंखुड़ियां हमेशा स्वच्छ और सुंदर रहती हैं। कमल, जो तालाब की शोभा बढ़ाता है, भारतीय संस्कृति में पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। ये फूल न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कमल के और क्या क्या नाम हैं? भारतीय भाषाओं में कमल के कई नाम हैं जो इसकी विशेषताओं और सुंदरता को दर्शाते हैं। जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, ये सभी नाम कमल के हैं। हर नाम का अपना एक विशेष अर्थ और महत्व है। शतदल, नीरज, इंदिवर, सरसिज, ये नाम भी कमल के विभिन्न रूपों और गुणों को दर्शाते हैं। कमल का हर नाम उसकी सुंदरता और पवित्रता को और भी बढ़ा देता है। अरविंद, नलिन, उत्पल, सारंग, ये नाम भी कमल के लिए इस्तेमाल होते हैं। हर नाम में कमल की विशेषता और उसकी महिमा छिपी होती है। शतपत्र, राजीव, पद्म, अब्ज, ये नाम भी कमल के हैं।
कमल के इतने सारे नाम उसकी महत्ता और उसकी सुंदरता को दर्शाते हैं। पुंडरीक, सरसी, रूह, बारिज, ये नाम भी कमल के लिए इस्तेमाल होते हैं। कमल के हर नाम में उसकी विशेषता और उसकी महिमा छिपी होती है। कुशेषय, ये सारे शब्द कमल के लिए इस्तेमाल होते हैं। वाह, कितने सारे नाम! कमल के इतने सारे नाम उसकी महत्ता और उसकी सुंदरता को दर्शाते हैं। अब अगली बार कोई आपसे कहे कि उसे सरोज पसंद है, तो समझ जाना वो कमल की बात कर रहा है। कमल के इतने सारे नाम उसकी महत्ता और उसकी सुंदरता को दर्शाते हैं। कमल का फूल न केवल तालाब की शोभा बढ़ाता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और साहित्य में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी सुंदरता और पवित्रता के कारण इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। अगली बार जब आप किसी तालाब के पास जाएं और कमल के फूल को देखें, तो उसकी महत्ता और उसकी सुंदरता को याद रखें। चैप्टर 6। अब बात करते हैं कली की। कली जो खिलने से पहले की मुस्कान होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कली को और क्या क्या कहते हैं? कलिका, मुकुल, कुडमल, डोंडी, गूंचा, कोरक, ये सारे शब्द कली के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगली बार कोई आपसे कहे कि उसे गूंचा पसंद है, तो समझ जाना वो कली की बात कर रहा है। चैप्टर 7। अब आते हैं कपूर पर। कपूर जो सुगंध और औषधि दोनों के काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कपूर को और क्या क्या कहते हैं? घनसार, हिमवालुका, ये सारे शब्द कपूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगली बार कोई आपसे कहे कि उसे हिमवालुका चाहिए, तो समझ जाना वो कपूर की बात कर रहा है। चैप्टर 8 कर, हाथों की कहानी। अब बात करते हैं कर की, यानी हाथ जिनसे हम इतना कुछ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हाथ को और क्या क्या कहते हैं? हस्त, बाहु, पाणी, भुज, ये सारे शब्द हाथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगली बार कोई आपसे कहे कि उसे पानी पकड़ा दो, तो समझ जाना वो हाथ पकड़ने को कह रहा है। चैप्टर 9। कर्तव्य, जिम्मेदारी का दूसरा नाम। अब आते हैं कर्तव्य पर। कर्तव्य यानी हमारा धर्म, हमारी जिम्मेदारी। लेकिन क्या आप जानते हैं कर्तव्य को और क्या क्या कहते हैं? कर्म, कृत्य, विधेय, ये सारे शब्द कर्तव्य के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगली बार कोई आपसे कहे कि उसे अपना कृत्य पूरा करना है, तो समझ जाना वो अपने कर्तव्य की बात कर रहा है। चैप्टर 10। कांति, चमक ऐसी कि दुनिया देखती रह जाए। अब बात करते हैं कांति की, यानी चमक, प्रकाश। लेकिन क्या आप जानते हैं कांति को और क्या क्या कहते हैं? प्रकाश, आलोक, उजाला, दीप्ति, छवि, सुषमा, आभा, प्रभा, छटा, द्युति, ये सारे शब्द कांति के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगली बार कोई आपसे कहे कि उसकी प्रभा देखो, तो समझ जाना वो उसकी चमक की बात कर रहा है। दोस्तों, इतने सारे पर्यायवाची शब्द याद करें, लिखें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जब हम पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं, तो ये केवल शब्दों का खेल नहीं है। यह आपके भाषा ज्ञान को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब आप इन शब्दों को याद करते हैं, तो आप न केवल अपनी शब्दावली को समृद्ध करते हैं, बल्कि आप अपने विचारों को भी अधिक स्पष्टता और प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को और भी मजेदार बनाते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्रतियोगिता करें कि कौन सबसे ज्यादा पर्यायवाची शब्द याद कर सकता है। यह न केवल आपकी पढ़ाई को रोचक बनाएगा, बल्कि आपको एक दूसरे के साथ जुड़ने का भी मौका देगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगली बार आप कौन से अक्षर के पर्यायवाची सीखना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप हमें बताते हैं कि आपको क्या पसंद आया और आप क्या और देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री बना सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करना ना भूलें। जितने ज़्यादा लोग इस यात्रा में शामिल होंगे, उतना ही मज़ा आएगा। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को और भी व्यापक बनाते हैं। धन्यवाद। अरे हाँ, ये मत सोचना कि ये सिर्फ पढ़ाई के लिए है। ये ज्ञान आपके दैनिक जीवन में भी बहुत काम आ सकता है। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो इन नए शब्दों का उपयोग करके अपनी बातचीत को और भी रोचक बना सकते हैं। और जब आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो यह शब्दावली आपके लिए एक गुप्त हथियार की तरह काम कर सकती है। तो दोस्तों, इस अवसर को हाथ से जाने न दें। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे यह आपके व्यक्तित्व को निखारता है। अगली बार जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हों, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें भी चौंका सकते हैं। सोचिए, जब आप किसी सामान्य बातचीत में इन नए शब्दों का उपयोग करेंगे, तो आपके दोस्त कितने प्रभावित होंगे। यह न केवल आपकी बातचीत को रोचक बनाएगा, बल्कि आपके दोस्तों को भी प्रेरित करेगा कि वे भी अपनी शब्दावली को बढ़ाएं। और जब आप किसी समूह में होते हैं, तो यह ज्ञान साझा करना और भी मज़ेदार हो जाता है।
तो दोस्तों, इस अवसर को हाथ से जाने न दें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे यह आपके व्यक्तित्व को निखारता है। तो जाइए दोस्तों, और दिखा दीजिए अपनी शब्द शक्ति। यह समय है कि आप अपने ज्ञान को दुनिया के सामने लाएं। जब आप आत्मविश्वास के साथ इन नए शब्दों का उपयोग करेंगे तो लोग न केवल आपकी प्रशंसा करेंगे, बल्कि वे भी प्रेरित होंगे कि वे भी अपनी शब्दावली को बढ़ाएं। और जब आप अपने दोस्तों के साथ इस ज्ञान को साझा करेंगे तो यह एक अद्भुत अनुभव होगा। तो दोस्तों, इस अवसर को हाथ से जाने न दें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे यह आपके व्यक्तित्व को निखारता है। धन्यवाद।